टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से जुड़ गए हैं नई एक वीडियो के साथ और जैन धर्म से संबंधित लगभग 70 प्रश्न करेंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले अगर आप हमारे जैन धर्म के थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए। उसमें बहुत ही अच्छा से और बहुत ही विस्तार से उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऐसे सेशन और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है इसके वीडियो में, ठीक है। देखिए हमें पहला अपना क्वेश्चन से गया है कि जैन धर्म के प्रथम, देखिए यहाँ पे जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक थे कौन माने जाते हैं। यहाँ पे दिया ऑप्शन दिया हुआ है कि आपका यहाँ पे हाईलाइट करते जा रहे हैं आपको। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, ठीक है। तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऋषभ देव को, ठीक है। किनको, तो ऋषभ देव को, ठीक है। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन देखिए पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी, मल्लीनाथ, ठीक है। तो पार्श्वनाथ तो 23वें थे, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी स्वामी महावीर स्वामी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे देखिए क्या दिया, ऑप्शन दिया है। यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कुंडलपुर, पावापुरी, उसके बाद ऑप्शन दिया कि अयोध्या, वैशाली। तो इसका राइट आंसर महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडलपुर में, ठीक है। और कुंडलपुर कहाँ पड़ता है, तो बिहार के वैशाली जिले में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए किन 3 रत्नों को पालन आवश्यक है, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति के लिए किन 3 रत्नों को पालन आवश्यक है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अहिंसा, सत्य और अत्यय, ठीक है। और दूसरा कह रहा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। और आपको आप थ्योरी क्लास देखे होंगे तो इसका आंसर आपको मालूम चल गया होगा, और नहीं तो आप थ्योरी क्लास देख लीजिए या अभी हम आंसर यहाँ पे बताते जा रहे हैं तो उसको भी कर लीजिए, ठीक है। तो और वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए इसका आप क्या करें, दान, शील और तप, श्रद्धा, भक्ति, विज्ञान। तो इसका जो 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ये तीनों क्या था, इनका त्रिरत्न था, ठीक है। त्रिरत्न, तीनों रत्न माना जाता था। अरे यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जैन धर्म में अहिंसा का क्या अर्थ है। अहिंसा का क्या अर्थ है, जैन धर्म में क्या अहिंसा का अर्थ है, सत्य बोलना, चोरी न करना, किसी भी प्राणी को हानि न पहुंचाए। तो अहिंसा मतलब हानि न पहुंचाना, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी किसी भी चीज़ को हानि न पहुंचाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि थोड़ा पीपीटी बनाने में थोड़ा दिक्कत हो गया था, जिसके कारण यहाँ पे आपको वर्ड में पढ़ाया जा रहा है और वर्ड के माध्यम से। इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, आपको पीपीटी के माध्यम से और देखिए यहाँ पे कुछ दिक्कत के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि उत्तर भी शो हो रहा है आपके साथ में। वहाँ पे ऐसे नहीं होगा, आप पहले प्रश्न दिखेगा फिर ऑप्शन दिखेगा, आप उसको टिक करेंगे, फिर आपको आंसर बताया जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वैसे सेशन। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जैन धर्म के तीर्थंकरों की कुल कितनी संख्या थी। ऑप्शन देखिए 20, 22, 24, 26। तो आपको मालूम है कितने से, तो 22, सॉरी 24, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 24 जो तीर्थंकर हुआ करते थे जैन धर्म के, ठीक है। जो लास्ट जो थे कौन थे, तो महावीर स्वामी। अगर देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को प्रतीक चिन्ह क्या था। ऋषभ देव का ऑप्शन देखिए सिंह, बैल, हाथी, कमल। इसके राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बैल। बैल को क्या बताया है, हम आपको थ्योरी क्लास में बताए हैं कि उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं विषम, ठीक है। विषम विषम मतलब विषम बोलते हैं, यानी बैल को बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर क्या है, महावीर स्वामी ने कितने आयु में गृह त्याग किया था। महावीर स्वामी ने कितने आयु में गृह त्याग किया था। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे इसका थ्योरी क्लास हो गया, ठीक है। तो इसमें केवल हम क्वेश्चंस और आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर थ्योरी क्लास करना है तो वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख लीजिए। अब देखिए 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 वर्ष की आयु में। और 30 वर्ष की आयु में किन किन के आगे पे जो त्याग किए थे, तो इनका जो भाई थे उनका नाम था नंदीवर्मन, उन्हीं के आदेश पे क्या हुआ था, इन्होंने गृह त्याग किए, ठीक है। उनसे मतलब आज्ञा लेने के बाद, ठीक है इनको। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, जैन धर्म में अपरिग्रह का क्या अर्थ है। जैन धर्म में अपरिग्रह के क्या अर्थ है, सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी संपत्ति का त्याग। संपत्ति का त्याग क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, ऑप्शन देखिए यहाँ पे पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, मल्लीनाथ, अर्जुन। तो अर्जुन तो थे ही नहीं इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि 23वें तीर्थंकर क्या थे, तो पार्श्वनाथ थे। और 24वें कौन थे, तो 24वें महावीर स्वामी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए अगला 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जैन धर्म में सम्यक दर्शन का क्या अर्थ है। सम्यक दर्शन का क्या अर्थ है, सम्यक दर्शन, ठीक है। इसके देखिए ऑप्शन दिया गया, सही ज्ञान, सही आचरण, सही विश्वास, सही तपस्या। तो इसका आंसर जो है सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सही सही विश्वास। देखिए क्या कह रहे हैं, 12 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी।
महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन देखिए कुंडलपुर, पावापुरी, यहाँ पे दिया है जीविका ग्राम, और यहाँ पे वैशाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीविका ग्राम, ठीक है, जो वैशाली में पड़ता है और उसको बताया गया है कि कहाँ पे है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छे से थ्योरी क्लास में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे कह रहे हैं, जैन धर्म के अनुसार किस स्थान पर महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था? किस स्थान पर निर्वाण मतलब क्या होता है कि मृत्यु, इनको कब मृत्यु मिला था, ठीक है, इनको कब मृत्यु मतलब प्राप्त हुआ? यहाँ पे राजगिरी, पावापुरी, सरवरगोला, सम्मेद शिखर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पावापुरी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सरवरगोला में क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने और संलेखन विधि द्वारा प्राण त्यागे थे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या कटेगा, जैन धर्म का 14 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया क्या है, त्रिपिटक, अंग, ठीक है, जैन धर्म के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के वेद, उपनिषद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अंग, अंग, ठीक है। अंग क्या है कि जैन धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, इसमें आगम भी बोलते हैं, ठीक है, आगम भी एक और ग्रंथ है उनका जैन धर्म के संबंधित, ठीक है। अगले देखते हैं 15 प्रश्न कह रहा है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के कितने नियमों का उपदेश दिया था? जैन धर्म में कितने नियमों का उपदेश दिया था? ऑप्शन देखें 3, 5, 7, 9। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी अभी ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी? महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, और यहाँ पे दिया है कि 16 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी 12 वर्ष, ठीक है। कितने वर्ष तपस्या किए थे? तो 12 वर्ष। महावीर स्वामी ने 12 वर्ष को तपस्या किए थे। 42 वर्ष की उम्र में उनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो आपको जीविका ग्राम जो मालूम है अभी, वहीं पे हुआ था, ठीक है। और जो है क्या है, किस वृक्ष के नीचे? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। चलिए हमें 17वां प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभ देव, नेमिनाथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी ऋषभ देव जो क्या थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, जैन धर्म में मुनियों के लिए कौन सा नियम अनिवार्य है? मुनियों के लिए कौन सा नियम अनिवार्य है? श्वेत वस्त्र धारण करना, पूरे नग्नता धारण करना, मांसाहार रहना, धन का संचयन करना। यहाँ पे क्या करेंगे, पूरी नम्रता धारण करना दिगंबर संप्रदाय में, ठीक है। दिगंबर संप्रदाय में काम, देखिए यहाँ पे क्या है कि दो धर्मों में जब जो हमारा क्या हुआ था कि जैन धर्म विभाजित हो गया था, ठीक है। उसमें क्या था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो श्वेतांबर जो थे, ठीक है, वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर क्या थे? तो वो नग्न रहते थे, ठीक है, नग्नता। तो वही क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं दिगंबर के पक्ष में क्या है कि नग्नता धारण करना, और श्वेतांबर अगर पूछा होता तो यहाँ पे श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करना, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से इसको क्लियर करके रखना है, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के अनुसार देखो यहाँ पे संयम का क्या अर्थ है? जैन धर्म के अनुसार संयम का क्या अर्थ है? यहाँ पे गुप्त दान देना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, नियमित पूजा करना, केवल अध्ययन करना, ठीक है। तो इंद्रियों पर नियंत्रण रखना क्या होता है? तो इसका होता है संयम। नहीं कहता है लोग संयम रखो अभी, ठीक है, तो यानी इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। अगला देखते हैं 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, जैन धर्म की प्रमुख दो शाखाएं कौन कौन सी थी? कौन कौन सी है, ठीक है? वैष्णव सौ, श्वेतांबर, दिगंबर, बौद्ध, हिंदू, आजीवक और चावाड़ के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी क्या होगा, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के प्रमुख शाखा हुआ करता था, ठीक है। एक का जो स्थूलभद्र और भद्रबाहु जो इसका क्या हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। 22वां प्रश्न कहता है, ऋषभ देव के पुत्र का नाम था, ऋषभ देव के पुत्र का क्या नाम था? ऋषभ देव का पुत्र का नाम था क्या? भरत, अजित नाथ, बाहुबली, चंद्र प्रभु, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी भरत, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे, ठीक है, कि ऋषभ देव के पुत्र का नाम था क्या? देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी मतलब आपको मतलब मेरे ख्याल से अभी क्या है कि पहली बार इतना मतलब जैन धर्म से संबंधित लगभग 70 प्रश्न एक ही वीडियो में एक साथ कराया जा रहा है आपको, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा बात है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, और लग रहा है कि मेहनत किए हैं आपके लिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और आगे इस सेशन को देखते रहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अगला तो अब ऋषभ देव के पुत्र का नाम क्या था? तो भरत था। और यहाँ पे कह रहा है 23 नंबर प्रश्न है आपका। 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जैन जैन ग्रंथों में 10 वैकालिक ठीक है, 10 वैकालिक सूत्र किससे संबंधित है? किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे, आपका पहला ऑप्शन दिया है तपस्या, दूसरा आपका दिया है नाग, सिंह, हाथी, बैल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए नाग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नाग हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं? जैन धर्म के अनुसार कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 प्रकार के, ठीक है। जैन धर्म के अनुसार 5 प्रकार के। यहाँ पे 1 मिनट, ये 26 प्रश्न यहाँ पे क्या हुआ, क्या मिस्टेक से टाइपिंग हो गया। मैं जैन धर्म के जुआई वाला क्वेश्चन कर लिया था 25 नंबर, 26 करना है, तो ठीक है, कुछ 26 करना है। जैन धर्म में
क्या करें, पंच महाव्रत में से कौन सा नहीं है, ठीक है, पंच महाव्रत में से कौन सा नहीं है। यहाँ पे देखिए सत्य, अहिंसा, चोरी, मित्रता। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मित्रता, क्योंकि मित्रता जो 5 वर्ष में नहीं था। उसमें क्या था, सत्य, अहिंसा, असत्य, और उसके बाद से क्या था, एक ब्रह्मचार्य, ठीक है, 5 गो था, लेकिन इसमें एक मित्रता नहीं था। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था, महावीर स्वामी की जो माता का क्या नाम था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, त्रिशला, यशोधरा, ठीक है, यशोधरा, सुभद्रा, माया देवी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी त्रिशला, ठीक है। माया देवी तो जो किनके माता का नाम था, तो सिद्धार्थ, क्या नाम है, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था, ठीक है। यशोधरा जो उनकी क्या थी, पत्नी थी। कह रहे क्या, जैन धर्म में, 28वां प्रश्न है, जैन धर्म में संलेखना का क्या अर्थ है, संलेखना का क्या अर्थ है, ठीक है। अभी आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उन्होंने चरल बलगेला में जाके संलेखन विधि द्वारा अपना मृत मतलब प्राण त्याग किए थे, ठीक है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है क्या, कि मृत्यु को शांति से स्वीकार करना, ठीक है, मृत्यु को शांति से स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सुन लेते हैं यहाँ पे, हिंसा भी, मृत्यु को शांति से स्वीकार करना, तपस्या का त्याग, युद्ध करना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृत्यु को शांति से स्वीकार करना। 29वां प्रश्न देखते हैं, क्या है, जैन धर्म के अनुसार किस तत्व को अजीव अजीव कहा गया है, ठीक है, किस तत्व को अजीव कहा गया है, आत्मा को, पदार्थ को, तपस्या को, और यहाँ पे धर्म को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी पदार्थ को क्या कहा गया है, तो पदार्थ को कहा गया है आपका यहाँ पे अजीव, ठीक है, अजीव कहा गया। अगला देखते हैं, कह रहे हैं 30 नंबर प्रश्न है, और जैन धर्म के अनुसार कौन से तत्व संसार में कार्य करते हैं, जैन धर्म के अनुसार कौन से तत्व संसार में कार्य करते हैं। अब देखिए क्या है, जीव और अजीवन, ठीक है, जीव और अजीव, केवल जीव, केवल अजीव, प्राकृतिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीव और अजीव, ठीक है, दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे 31वां प्रश्न है, जैन धर्म में, ठीक है, अहिंसा परमो धर्म का क्या अर्थ है, अहिंसा परमो धर्म का क्या अर्थ है, ठीक है। जैन धर्म का जो एक धर्म का जो उपदेश हुआ करता था, नारा हुआ करता था, वो था अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। तो कह रहे हैं अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, केवल हिंसा ही धर्म है, धर्म और हिंसा एक है, हिंसा आवश्यक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, यानी धर्मोद्देश्य का अर्थ हुआ करता था, ठीक है, इनका ये नारा हुआ करता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, क्या कह रहा है, महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम था, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध, वर्धमान, सिद्धार्थ, पार्श्वनाथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो इनका वर्धमान, ठीक है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान हुआ करता था, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं क्या है, जैन धर्म के अनुसार, ठीक है, जैन धर्म के अनुसार वे कैवल्य ज्ञान का क्या अर्थ है, जैन धर्म के अनुसार कैवल्य ज्ञान का क्या अर्थ है, सभी संबंधों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति करना, संसार में रहकर ज्ञान प्राप्त करना, तीर्थक बनना, केवल तपस्या करना, ठीक है। तो सभी बंधनों से मुक्त होकर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो कहलाता है कैवल्य ज्ञान, यानी कैवल्य मतलब संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना, ठीक है, मोक्ष प्राप्त कर लेना। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको एक अच्छी जानकारी देते हैं, क्या है कि अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सीजीएल फैक्टेटस नामक वेबसाइट पे जाइए, और वहाँ पे आपको फ्री में बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पीवाईक्यू और आने वाले प्रीवियस पेपर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएगा, वो भी बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है, तो आप वहाँ पे जाके एक बार जरूर चेक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 34वां प्रश्न क्या कह रहा है, श्वेतांबर संप्रदाय के मुनि का क्या धारण करते थे, जो अभी अभी पढ़ के आए लोग हम लोग, क्या, तो दिगंबर के बारे में, अभी श्वेतांबर, श्वेतांबर संप्रदाय के मुनि का क्या क्या धारण करते थे, तो हम कह रहे हैं पूरे नग्न रहते थे, तो गलत है, ठीक है। श्वेत वस्त्र धारण करते थे, सही है। पीले वस्त्र धारण करते थे, लाल वस्त्र धारण करते थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसलिए श्वेतांबर कहा गया उनको, और जो नग्न रहते थे उनको दिगंबर कहा गया, इसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। 35वां प्रश्न क्या है, जैन धर्म के अनुसार कितने कर्म होते हैं, जैन धर्म के अनुसार कितने कर्म होते हैं, 5, 7, 8, यहाँ पे कह रहे हैं 10, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 कर्म होते हैं, ठीक है। जैन धर्म के अनुसार कुल 8 कर्म होते हैं। यहाँ पे 36वां प्रश्न है, जैन धर्म में, ठीक है, जैन धर्म में यहाँ पे निर्ग्रंथ का क्या अर्थ है, ठीक है, निर्ग्रंथा का क्या अर्थ है, तो ग्रंथ पढ़ने वाला, यहाँ पे कह रहा है ग्रंथहीन व्यक्ति, मोक्ष प्राप्त करने वाला, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है गृहस्थ जीवन जीने वाला, तो इसके राइट आंसर, ग्रंथ जो नहीं पढ़ता है, निर्ग्रंथ उसको कहते हैं, जो ग्रंथ नहीं पढ़ता है ग्रंथहीन व्यक्ति, ठीक है। अगला देखते हैं 37 नंबर प्रश्न है, ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य कौन थे, महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य कौन थे, तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम गौतम गढ़धर, अशोक, बाहुबली। तो इसका ऑप्शन गौतम गढ़धर, ठीक है, गौतम गढ़धर। ध्यान रखिएगा, गौतम गढ़धर जो क्या थे, तो महावीर स्वामी के एक मुख्य शिष्य हुआ करते थे, ठीक है। अगला 38वां प्रश्न है, दिगंबर संप्रदाय के अनुसार महिलाओं को मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त हो सकता,
ठीक है, क्योंकि वे भिक्षा नहीं मांग सकती। ठीक है, अगला प्रश्न बी नंबर ऑप्शन है क्या, क्योंकि वे शारीरिक रूप से कमजोर होती है। क्योंकि वे सी नंबर ऑप्शन है, क्योंकि वे पूरे नग्न धारण नहीं कर सकती है। क्योंकि वे पढ़ लिख नहीं सकते। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी क्योंकि वे पूरे नग्न मतलब धारण नहीं कर सकते। और इनका मानना था, क्या मानना था, कि जो पूरे बॉक्स मतलब पूर्ण नग्न नहीं रह सकते, उनको शिक्षा के कोई अधिकार नहीं है, वो ज्ञान प्राप्त, वो मार्ग प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, यानी वो क्या है उसका मतलब क्या है कि वो महिलाओं को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, दिगंबर कहने वाला था कि दिगंबर धर्म अपने आप मालूम है कि आपको नग्न रहते थे, तो सबको नग्न रहना पड़ेगा तब तो होगा ना। अब देखिए कह रहे हैं 39। ठीक है, 39वां प्रश्न कह रहा है जैन धर्म के अनुसार। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार सम्यक ज्ञान का क्या अर्थ है। जैन धर्म के अनुसार सम्यक ज्ञान का क्या अर्थ है, सही सोचना, सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सही ज्ञान। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या है, सही ज्ञान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 40वां प्रश्न है जैन धर्म के अनुसार कौन सा तत्व जीव नहीं है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार कौन सा तत्व जीव नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा आत्मा, मनुष्य, महावीर स्वामी। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा यहाँ पे पशु, पत्थर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी पत्थर क्या है, एक जीव नहीं है। पत्थर क्या है, एक जीव नहीं है। चलिए 41वां प्रश्न देखते हैं 41। अब कह रहे हैं जैन धर्म में, ठीक है, जैन धर्म में निर्माण किसे कहते हैं। जैन धर्म में निर्माण किसे कहते हैं। अब कह रहे हैं जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। ठीक है, तपस्या करना, दान करना, पूजा करना। तो इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जन्म मरण से मृत्यु चक्र, जन्म मरण से मृत्यु चक्र। ठीक है, मृत्यु से मुक्ति। अलग है 42वां प्रश्न है किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का चेहरा भाई कहा जाता है। चचेरा भाई, सॉरी सॉरी, यहाँ पे चचेरा भाई, चेहरा नहीं चचेरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। क्या है, किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का चचेरा भाई कहा जाता है। पार्श्वनाथ, ऋषभ देव, नेमिनाथ। ऑप्शन डी नंबर है महावीर स्वामी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेमिनाथ को क्या कहा जाता है, तो भगवान कृष्ण के चचेरा भाई कहा जाता है। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया है, भगवान कृष्ण के चचेरा भाई किसको कहा जाता है, तो नेमिनाथ को कहा जाता है। ठीक है, सरोवर बाल गोला किसके लिए, किससे प्रसिद्ध है। सरोवर बाल गोला किससे प्रसिद्ध है, महावीर की मूर्ति से, पार्श्वनाथ की मूर्ति से, बाहुबली की विशाल मूर्ति से, ऋषभ देव की मूर्ति से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, बाहुबली की मूर्ति, बाहुबली की विशाल मूर्ति से क्या है, तो यहाँ पे सरोवर बाल गोला क्या है, फेमस है, मतलब प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला 44वां प्रश्न देखते हैं। 44वां 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, महावीर स्वामी का पहला उपदेश किसे दिया गया था। ठीक है, महावीर स्वामी का पहला उपदेश किसे दिया गया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं गौतम गणधर को, राजा श्रेरिक को, बिंबिसार को, अशोक को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गौतम गणधर को, यानी गौतम गणधर को पहला वहाँ पे क्या हुआ था, प्रथम उपदेश दिया गया था, और प्रथम शिष्य थे और मुख्य शिष्य हुआ करते थे महावीर स्वामी के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 45वां प्रश्न है जैन धर्म में कितने मुख्य व्रत होते हैं। जैन धर्म में कितने मुख्य व्रत होते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिया है ए 3, बी 4, 5, 6। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 5 व्रत, जैन धर्म के मुख्य 5 व्रत होते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति जो है गंगा नदी, रिजुपालका नदी, यमुना नदी, सरस्वती। तो इसकी राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिजुपालका नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जैन धर्म में संध्या का क्या अर्थ है। ठीक है, ध्यान, संयम, तपस्या, त्याग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयम। ठीक है, धर्म में कितने प्रकार के, ठीक है, अगला प्रश्न है क्या 48 नंबर प्रश्न है जैन धर्म में कितने प्रकार के ध्यान बताए गए हैं। ठीक है, 3, 4, 5, 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कितने, तो 4 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं। 49 नंबर प्रश्न क्या है, 49 नंबर प्रश्न है जैन धर्म में तीर्थंकर तीर्थंकर कौन होते हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर कौन होते हैं, जो धर्म का प्रचार करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं, जो जैन मुनि होते हैं, जो मंदिर बनाते हैं। ठीक है, तो जो ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, तो तीर्थंकर बोलते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं, तीर्थंकर। इसलिए वो इसमें कुल 24 व्यक्ति हुआ करते थे जैन धर्म में, जो तीर्थंकर जिनको बोला गया। ठीक है, जो तीर्थंकर हुआ करते थे, यानी पूरे संपूर्ण ज्ञान उनको प्राप्त हो गया था। ठीक है, कैवल्य प्राप्त हो गया था। ऑप्शन 50 नंबर क्वेश्चन है जैन धर्म के अनुसार कौन सा कर्म सबसे प्रमुख होता है। ठीक है, तपस्या, श्रद्धा, सत्य, अहिंसा। तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अहिंसा। ठीक है, तो देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ तक इस क्वेश्चन को इन करते हैं क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी बहुत सारे प्रश्न है, यहाँ पे आपको पूरा टोटल 70 को बताया, आपको 70 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, टोटल 70 प्रश्न मिलेंगे आपको, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो 20 जो प्रश्न बाकी रह जाएंगे उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और आप हमारे साथ देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेगा और यहाँ पे, और आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।